अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायकेदार खाने। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, हम सब के सारे गुनाह माफ़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वैसे तो आप सबको पता होगा कि निहारी बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन आज मैं आपको झटपट आसान तरीके से प्रेशर कुकर में निहारी बनाना सिखाऊँगी। और निहारी का जो एक स्पेशल मसाला होता है ना, जिससे निहारी के अंदर खुशबू और जायका आता है, तो वो भी आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसीलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मज़ेदार सी निहारी बनाना शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो निहारी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ खड़े मसालों को ग्राइंड करेंगे। तो खड़े मसालों में सबसे पहले आता है सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच ही हम इसमें डालेंगे सौंफ। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। 3 अदद बड़ी इलायची और 4 अदद हम इसमें डालेंगे हरी इलायची। 1 चाय की चम्मच साबुत काली मिर्च। 6 अदद हम डालेंगे लौंग। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। 2 तेज़पत्ता। 2 अदद बादियान के फूल। और अब जो आखिर में हम इस मसाले के अंदर स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे ना, वो है पिपली। तो यह आपको आसानी से पंसारी से मिल जाएगी। ये इस तरीके से ब्लैक कलर की लंबी स्टिक में होती है। इसी से निहारी में खुशबू और जायका आता है, तो इसको ज़रूर डालिएगा। ये हम डालेंगे 3 अदद और इस मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखें, मसाले को मैंने अच्छे से पीस लिया है। ये खड़े मसालों का एक पाउडर तैयार हो गया। इसी मसाले के अंदर हम कुछ पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर। कलर के लिए हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच भरकर क्रश की हुई कश्मीरी लाल मिर्च। 1 चाय की चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चाय की चम्मच सौंठ पाउडर यानी सूखी हुई अदरक का पाउडर। आधी चाय की चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर। आधी चाय की चम्मच हम इसमें डालेंगे काला नमक और 1 चाय की चम्मच हम इसमें डालेंगे रेगुलर नमक। और अब हमने इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप इस मसाले को लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसमें ना थोड़ा सा टाटरी का पाउडर डाल दीजिएगा, तो मसाला ख़राब भी नहीं होगा और आप उसको लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मज़ेदार हमारा घर का होममेड मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें निहारी बनाने के लिए गोश्त किस किस्म का चाहिए होता है। तो उसके लिए चाहिए होता है बोन का गोश्त, जो कि यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा। और देखें इस गोश्त के मैंने कितने बड़े बड़े पीसेस कटवाए हैं। तो हमेशा जो निहारी बनती है वो गोश्त के बड़े पीसेस से ही बनती है। आप चाहे तो इस निहारी को चिकन में भी बना सकते हैं या बीफ में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मटन लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कटोरी में हम सबसे पहले डालेंगे 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसी के अंदर हम डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च 1 चाय की चम्मच। और साथ ही में 1 कप डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद ना अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च का ये जो घोल यानी जो पानी तैयार हुआ है ना, इसको एक साइड पर रख देंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगी इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अभी हम सबसे पहले कुकर में डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप भरकर डाला है कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर ना मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये हम सारी की सारी जो प्याज है ना, इसके अंदर डाल देंगे। अब इस प्याज को करना है हमने ब्राउन, लेकिन मुसलसल चमचा हिलाते हुए आपने इसको ब्राउन करना है, ताकि प्याज जो सी है वो जले भी नहीं और हर तरफ से बराबर से ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे गोश्त। और गोश्त डालने के साथ ही ना थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, ताकि प्याज जो सी है वो मज़ीद जले नहीं। और फिर आपने गोश्त की 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करनी है प्याज में। तो अब यहाँ पर बोंग के गोश्त को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो हमने पानी तैयार किया था ना, जो घोल बना कर रखा था, उसको डाल देंगे। और दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गोश्त को भूनेंगे, जब तक कि जो इसमें प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती और ऑयल के अंदर अच्छे से मैश नहीं हो जाती।
तो अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें प्रिपेयर किया हुआ होममेड निहारी मसाला सारा का सारा डाल देंगे और 1 मिनट के लिए हम इस मसाले को लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। और अब हम इस मसाले के अंदर डाल देंगे 2 कप भरकर दही। तो दही को मैंने फोक की मदद से अच्छे से बीट किया है ताकि दही की गुठलियाँ नहीं बने। अब हम इस मसाले को ना उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि दही का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और मसाला जो है वो अपना ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता, यानी अपना ऑयल नहीं छोड़ देता। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ पर मैंने डाला है 1.5 लीटर के करीब। अगर आप कप से पानी डालेंगे तो उससे फिर आप 8 से 9 कप इसमें पानी डालिएगा। तो यहाँ पर अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको एक बॉयल आने तक हम अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसके ऊपर सीटी लगाएंगे और 20 से 25 मिनट के लिए हम इस गोश्त को पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए हम लेंगे एक बाउल और बाउल के अंदर हम डालेंगे 1/4 कप के करीब गंदम का आटा। कुछ लोग होते हैं जो निहारी में मैदे और बेसन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गंदम के आटे का इस्तेमाल करेंगे, उसी से निहारी में अच्छा टेस्ट आता है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप भरकर डाल दिया है पानी और अब फोक की मदद से ना हमने इस आटे को अच्छे से मिक्स करना है पानी के अंदर, ताकि इस आटे की कोई भी गुठली ना बने और ये अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। तो अब ये आटे का एक घोल तैयार हो गया है, हम इसको एक साइड पर रख देते हैं और गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर को पहले अच्छे से ठंडा किया और ठंडा करने के बाद ही मैंने इसका ढक्कन उतारा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गोश्त कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। तो इस गोश्त को ना मुझे गलाने में 25 मिनट लगे हैं। आपको कम भी टाइम लग सकता है, ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप कुकर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और आप गोश्त के कितने बड़े पीसेस ले रहे हैं। तो यहाँ पर ना अब इसके ऊपर ये जो तरी आई हुई ना, ये सारी की सारी हम अभी उतार लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें आटा शामिल करेंगे ना तो ये तरी बिल्कुल गायब हो जाएगी, इसीलिए हम इसको अभी ही उतार लेंगे सारी को। तो अच्छा यहाँ पर ना मैंने चूल्हे की आंच को अभी बंद ही रखा है और बंद आंच पर ही मैंने गोश्त के ऊपर से सारी की सारी तरी उतार ली है। अब दोबारा से चूल्हे की आंच को जलाने के बाद इसमें एक अच्छा बॉयल दिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं आटे का घोल जो कि हमने तैयार करके रखा था। तो जब आटे का घोल डालें ना तो चमचा मुसलसल हिलाते रहिएगा ताकि जो है निहारी के अंदर आटे की कोई गुठली ना बने। तो यहाँ पर अच्छे से हिलाने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि आटे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और निहारी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार निहारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहें तो आप इसमें दोबारा से आटे का घोल बनाकर ना वो डाल दीजिएगा, तो उससे निहारी गाढ़ी हो जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको गाढ़ा कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखें मैं इसको एक बर्तन में निकाल रही हूँ सर्व करने के लिए और ऊपर से ये जो हमने तरी निकाली थी ना, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना, ऊपर तरी होती है, तो इसी तरीके से आपने तरी ऊपर डाल देनी है। और थोड़ा सा अदरक ना हो निहारी में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, थोड़ी सी अदरक डाल दें और थोड़ी सी हरी मिर्च और ऊपर से थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया और ये मज़ेदार निहारी है तैयार। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।